हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में क्लास 10th साइंस। ये हमारा पार्ट 2 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बोलकर नहीं करके दिखाओ। लोग यहाँ सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आप बोलते रहोगे तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे। आप जिस दिन करके उन्हें दिखा दोगे तो आपको लोग सुनेंगे भी और आपको देखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है ना। तो इसका हम पार्ट 1 कर चुके थे, हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उसमें हमने पार्ट 1 में 11 सवाल किए थे, इसमें हम करेंगे अब 12वां सवाल। ठीक है, तो 12वां सवाल क्या कह रहा है आपका, उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो 12वां सवाल बोला गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो यही आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि ए और एन जी दे रखा है आपको कितना, 3/2 दे रखा है। यानी कि ये क्या है आपका, कांच है। जी का मतलब क्या है, कांच गिलास है। ए का मतलब क्या है, एयर। एयर मतलब क्या है, वायु। इतना आप समझ पा रहे, क्या पूछा जा रहा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब आपसे जी पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, मतलब इसका क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। तो जी का मान कितना हो जाएगा आपका 2। ए का मान कितना, ए का मान है आपका 3। अब जी का मान कितना हो जाएगा 2, तब क्या हो जाएगा आपका 2/3। यानी कि आपको क्या करना, उल्टा कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। बाकी तो आप समझदार हो ही, समझ गए होगे। आपको ये एन जी 3/2 दे रखा था और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे रखा था, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि अब कांच को पहले रखना है, तो कांच का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यहाँ से देख पा रहे हो जी कितना है 2, और ये कितना है 3, यानी कि पहले वाला 3 है और बाद वाला क्या है 2। तो इस तरह से आपने सवाल किया। आगे, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया आपका। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो ये आपको बताना है कि आप सभी जानते हो जो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कांच के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, आप लोग छाप के रख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके हूबहू ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो बैंगनी रंग के लिए हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 13। ठीक है ना, कितना सवाल हो गया, ये हमारा 13 हो गया। अब हम देखेंगे 14 सवाल। ठीक है ना। 14 सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वस्तु जो है आपकी उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब भी हमेशा कहाँ बनेगा, अनंत पर, 2f पर, f पर या 3f पर। तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, उत्तल लेंस है तो जहाँ पे वस्तु रखी है तो वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा आपका 2f पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। छाप के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बोला गया कि 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो आप जानते हो क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, होती नहीं होती है। यफ बराबर आपको दे रखा है कितना, माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, क्षमता और लेंस में क्या संबंध होता है, पी बराबर क्या होता है 100/, क्या होता है आपका 100/, क्या होता है यफ। अभी एफ कितने बदल गया आपका, ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हो गया, रख दीजिए मान। तो मान रखोगे कितना, एफ का मान कितना है 50, तो माइनस के 50 रखोगे, क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, काय के माइनस के 2 डायोप्टर। माइनस के कितने हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। पी बराबर होता है 1/f, एफ का मान रख दिया हमने 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ चलते हैं। अब 16वां सवाल क्या कह रहा है कि 16वां कह रहा है कि 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, अब तो आपको पी दे रखी है और क्या बोला है, एफ निकालना है। ठीक है ना, एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, है कि नहीं। तो एफ बराबर दे रखा है आपको 1/p दे रखा है कितना 10। अब इसको आप काट लीजिए, है कि नहीं। तो काट लीजिए और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.1, किस में हो जाएगा, यफ बराबर आ जाएगा कितना आपका, यफ बराबर आ जाएगा आपका कितना, यफ बराबर आ जाएगा 0.1 किस में, मीटर में। और आंसर सब किस में है आपके, सेंटीमीटर में, है कि नहीं। आंसर से सब किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा 0.1 गुणा 100। तो यफ बराबर कितना हो जाएगा 0.0, यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किस में है आपका, एक ही ऑप्शन है, वो है आपका कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए।
समझ गए आप लोग, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह के आपको सवाल करने हैं पेपर में, हूबहू ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। आपको घबराना नहीं, हर सवाल को हल करना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, ये सभी। तो आप जानते हो बहुत सी किताबों में आंसर गलत दे रखा है, सिर्फ कांच दे रखा है, लेकिन मैं आपको सच सच बता दूं वो सही। तो लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका कांच में भी किया जाता है, जल में भी और प्लास्टिक में भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी। आगे, स्नेल का नियम है साइन आर बटे साइन आई बटे बराबर नेतांक साइन आई बटे साइन आर बराबर नेतांक, या साइन आई बटे नेतांक बराबर साइन आर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको ये क्या बताया था? हमने स्नेल का नियम बताया था कि जो होता है आपका क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नेतांक होता है। तो कहाँ है साइन आई? ये है आपकी साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यही राइट आंसर हो गया। चलिए, क्या होता है आपका साइन आई बटे साइन आर। आगे 19 सवाल, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो जिसका दृष्टि क्षेत्र मतलब किस दर्पण से आप लोग अधिक देख सकते हो, ये मतलब हो गया आपका दृष्टि क्षेत्र का। ठीक है ना, सवाल नंबर आपका है 19, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल बढ़िया कौन सा होता है? तो आप लोग उत्तल दर्पण से जो है क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो, अधिक दृष्टि क्षेत्र देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है ना, तो आप जानते हो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना, तो समझ पाए होंगे आप लोग। जैसे आपके सड़क पर लाइटें लगी होती हैं, वो किस क्या लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है कि नहीं? ट्रक ड्राइवर के पीछे कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बोला गया कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म से गुजरता है, जो प्रकाश प्रिज्म से निकलता है, तो जो आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, या बैंगनी होता है। तो ये आपको बताना है। सवाल नंबर 20, तो आप सभी जानते हो कौन सा होता है, कौन सा होता है आपका लाल, क्योंकि लाल ही रंग है जो आपको दूर से दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, चलिए, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो आप भी जानते हो, अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है, बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए, किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, निम्न में से सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? यानी कि जो सबसे कम प्रकीर्णन है वो किस रंग का होता है, हरा, नीला, पीला, या लाल? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है, क्या होता है आपका, लाल रंग का। ठीक है, तभी जो है क्या होता है आपके, आपने देखा होगा जो सिंगलन होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, आपके लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। जितने भी सिंगलन होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, आपके लाल रंग से बनाए जाते हैं। आगे 23 नंबर सवाल आज का हमारा आखिरी, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में प्रकाश विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में प्रकाश विभाजित होने की प्रक्रिया, यानी श्वेत प्रकाश जो है, जो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। सवाल नंबर 23, तो आप सभी जानते हो वो कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए, थैंक यू।